10 साल कबल अपने ताया को कत्ल करने के बाद जेल जाने वाले शख्स को अभी घर आए चंद ही दिन गुजरे थे कि तायाजाद भाइयों ने फायरिंग करके उसे हमेशा के लिए जिंदगी की जेल से आजाद कर दिया। माँ जो अपने बेटे की रिहाई की दुआएं मांगती थी, अब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दुआएं मांग रही है। मुरीदके के इलाके दोस्त मोहम्मद का रिहायशी जहीर अहमद का अपने ताया मोहम्मद तैयब के साथ जमीन के तनाजा पर झगड़ा चल रहा था, जिस पर जहीर ने गुस्से में आकर अपने ताया मोहम्मद तैयब को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार कर लिया। उसने 10 साल तक जेल काटी और चंद दिन पहले ही रिहा होकर आया था। वो अपने दोस्त आबद महमूद के साथ अपने घर से बाजार जा रहा था कि उसके तायाजाद भाई सईद और मकसूद रास्ते में घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे जहीर मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका दोस्त आबद शदीद जख्मी हो गया और उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मर गया, यहाँ से निकला मोटरसाइकिल पे, एक नाराज लड़का था, आबद उसका नाम था। वो डेरे पे गए, उसने तेल डुलाया साइकिल मोटरसाइकिल पे, उधर से निकले हैं, आगे से खड़े हुए थे जी दोनों भाई, सईद अहमद और मकसूद। उन्होंने पीछे से फायर किया, भाई हमारा भाई गिरा है, फिर उठा है, फिर उन्होंने फायर किया, उसके फिर गिर गया, उसने ऊपर से चढ़ के छाती पे चढ़ के फायर किए, बेतहाशा फायरिंग किया, वो मौके पर जाम बहक हो गया। दुख तो इस बात का आता है कि हमारा भाई जब इन्होंने पकड़ा इसलिए उस वक्त मार देते थे, हमें दुख ना होता। 10 साल 11 साल जेल में रुला के इन्होंने फिर आगे हमारे भाई से बदला लिया है, दुख हमें इस बात का आता है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मकतूल जहीर की वालदा का कहना है कि जब उसका बेटा जेल में था तो उसे उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन उसके मरने के बाद तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं और तमाम ख्वाहिशात पर पानी फेर गया। मुल्ज़िमान अभी तक पकड़े नहीं गए और वो आए रोज हमें धमकियां भी दे रहे हैं और सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उदों बाद फिर 11 साल मेरा पुत्र जेले भूत के आया, सजाए मौत भी हो गया, हवाला टेरिया। मैं 11 साल कली तनहा, मैं 11 साल जेल कट्टिए ते आ फिर अज 4 दिन तो मरे भी नहीं होगा ने ते आ दिन इन्हां साढ़े नाल गुजारे ने। उम्र लंघ गई है ते मैं इन्हां नूं उदों इजाजत दित्ती सी, मैनूं जेलां च ना लाया जे ते जिहड़ा काम तुसां करना है ना, मैं हुणे तुसीं अपना बदला लै सकदे, मैं तुहानूं खुली इजाजत दे दित्ती ते इन्हां मेरी इक भी नहीं सुनी हैगी। 11 साल मैं जेल भी पूती, सारा कुछ कीता, हुण मेरे पुत्तर दी जान फेर ले लेना ते दुख जिहड़ा ओह ते पुत्तरां दा हुंदा है, पुत्तरां दा दुख ही कदी मुक्का पुत्तर मेरा शेर सी ते नर सी ते दलेर भी बड़ा सी। मेरा पुत्तर पलेठी दा वड्डा होई सी, मेरे छोटे बच्चे ने मकतूल के अहले खाना का कहना है कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं और उन्होंने हमें हमारा जमीन का हिस्सा देने की बजाय डरा धमका कर वहाँ से निकाल दिया है। हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें विरासत की जमीन का हिस्सा भी नहीं दिया गया। हम शरीफ लोग हैं और दुश्मनी नहीं चाहते, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अचानक से आवाज़ आई है, मेरा चाचू आया, उसने बताया हमें मारे गए, हम बस बर्बाद हो गए, हम ऐसे लुटे गए। इस तरह बोला। मैंने जूता भी नहीं पहना, मेरे छोटा सा दुपट्टा है, मैं जल्दी इधर गई हूँ, इस तरफ गई हूँ, रास्ता नहीं है, मैं ऐसे भाग गई, मेरे पाँव में जूता नहीं, मैं चली गई हूँ। मेरा भाई ऐसे पड़ा है, ऐसे मेरा भाई पड़ा है, मैंने जाके अपने भाई को सीधा किया, उसकी आंखें, एक आंख नहीं है, मैंने आंख पे, मुझे किसी को हाथ नहीं लगाने देता, मैंने कहा पीछे हो जो मेरा भाई है। मैंने सारा सही से अपने भाई को ऐसे सारा देखा, अपने भाई को गले मिली हूँ, देखे अपने भाई को। जहीर के साथ जख्मी होने वाले आबिद की वालदा भी नहायत परेशान हैं। उसका कहना है कि मेरे बेटे का कोई कसूर भी नहीं, मगर मुल्ज़िमान ने उसे भी नाकर्दा गुनाहों की सजा दी है और मेरा लाल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी मुल्ज़िमान सईद और मकसूद पर होगी। ये दोवें इकट्ठे निकले ने, गड्डी ते बह गए ने स्टार्ट करके अंदरों, जो बूहे अगे निकले ने फैल ठा हो ला पई। पहले फैल मेरे बच्चे नूं वजे ने, वो डिग पे, बाद च जिहड़ा इन्हां दा बच्चा सी उतर के भज्जा, जो भज्जा मगर चढ़ के उन्होंने छटा लिया। हुण इहो ही फिक्र करदी, गम करदी कि मेरे बच्चे बंदे नूं सट लग गई। हाँ जी, मां है मैं, मैनूं भी तो दुख है ना, जिसदा बच्चा पिया सुता।
जमीन के एक टुकड़े के लिए खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे की जिंदगियों के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन जमीन का टुकड़ा अपनी जगह पर मौजूद उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। हर जुर्म के पीछे पुलिस की आशीर्वाद जरूर होती है, जिसके सहारे जराइम में मुलव्विस अफराद बड़ी से बड़ी वारदात करते हुए भी नहीं हिचकिचाते। कराची में भी ऐसा ही हुआ, जहां के एक फ्रॉडियर ने उम्र रसीदा शख्स से उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली, मगर पुलिस इस सिलसिले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर भर में ऐसे फ्रॉडिये सरगर्म हो गए हैं जिनको मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। ये फ्रॉडिये सादा लो अफराद से माल लेते हैं, मगर रकम का मुतालबा करने पर पुलिस के साथ मिलकर इन्हें धमकियां देते हैं। पुलिस मुतासरीन की मदद करने के बजाय उन्हीं अफराद का साथ देती है जो शहरियों को धोखा दे रहे हैं। ये सोराब गोट का रिहायशी जरगर खान है, जो कई सालों से कबाड़िए का काम कर रहा है। दिन रात मेहनत के बाद इसने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और बुढ़ापे के बावजूद भी दिन भर काम में मगन रहता है। लेकिन अचानक इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया कि इसके पैरों तले जमीन निकल गई। जरगर खान को हनीफ नामी शख्स ने स्क्रैप का ऑर्डर दिया, जिस पर वो खुश हो गया कि इसे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। इसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर 20 लाख रुपए का स्क्रैप हनीफ नामी शख्स के हवाले कर दिया, जिसके बदले 10-10 लाख के 2 चेक इसे मिल गए। लेकिन जरगर खान की सारी खुशी उस वक्त गम में बदल गई जब दोनों चेक एक के बाद दीगर बाउंस हो गए। जरगर खान के मुताबिक वो पुलिस के पास भी गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब पुलिस मदद करने के बजाय उसे उल्टा धमकियां दे रही है। धमकी देते, धमकी देते, हमारा नहीं छोड़ेगा, हमारा गरीब आदमी है, चौधरी असद एसपी, ये हमारा नहीं छोड़ेगा। 20 लाख रुपए हमारे चौधरी मुनीर की तरफ निकलते हैं। अब पुलिस की सरपरस्ती में वो हमारे ऊपर फराड हुआ है। 20 लाख रुपए हमारे चेक हमारे पास मौजूद हैं और हमारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है और सिटी कोर्ट से अगवा करके 2 दिन बाद उसका पता चला कि कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में है। 3 लाख का मुतालबा किया हमारे साथ कि 3 लाख रुपए हमें दिए जाए और ना देने पे उन्होंने हमारे ऊपर मेरे भाई के ऊपर FIR काट दी। हमने बोला हम पैसे नहीं देंगे, हम गरीब लोग हैं। जरगर खान ने पहले फिरोजाबाद थाने से राब्ता किया, लेकिन पुलिस ने जब मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की तो इसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस FIR दर्ज करे। लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जरगर खान के बेटे शहजाद का कहना है कि वो थानों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन हमारी कानूनी मदद के बजाय पुलिस फ्रॉड करने वालों का साथ दे रही है। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई को भी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 लाख का फ्रॉड हमारे साथ हुआ, तो अब चेक भी है हमारे पास, सब कुछ मौजूद है। कोर्ट में हमारे केस भी चल रहे हैं, हमें कोर्ट ने ऑर्डर भी किया, हमारी FIR भी नहीं कट रही है, ना हमारी कोई सुन रहा है। तो चीफ जस्टिस से और आला हुकाम से, वज़ीर आला से, गवर्नर सिंध से हमारी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ करें। पुलिस का ये रवैया कोई नई बात नहीं है, बल्कि शहर भर के थाने इस तरह के मुतादिद वाक़यात से भरे पड़े हैं। जरगर खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि इसकी जिंदगी भर की कमाई को लुटने से बचाया जाए और इसे इंसाफ फराहम किया जाए। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गिरोहों के 87 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 96 कारें, 111 मोटरसाइकिल्स, असलहा और नकदी बरामद कर ली। CCP लाहौर अहमद रजा ताहर ने DIG इन्वेस्टिगेशन अली अमर मल्क और SSP CRO सजाद हसन मंच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाहौर पुलिस ने अगस्त और सितंबर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिसके दौरान कार्रवाई करते हुए एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ ने 87 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 96 कारें, 111 मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी बरामद की गई। इसके अलावा भी बहुत सी अहम वारदातों का सुराग लगा लिया गया है, इसका भी मीडिया के सामने जिक्र नहीं कर सकते। CCPO का मजीद कहना था कि अगर तमाम पुलिस एहलकार इसी तरह दिल लगाकर काम करें तो जराइम में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी।
सर मैं इधर बाकी तो उन्होंने तफसील बता दी कि इतनी गाड़ियाँ जो 96 जी और 34 मिला के 125 के करीब ये गाड़ियाँ बन जाती हैं, 111 मोटरसाइकिल बन जाती हैं। खुशी की बात होती है कि ये जो हमारा मुतवसत तबका मोटरसाइकिल की मुझे ज़्यादा खुशी होती है उसको मिलती है। बैंक डकैतियों के वाले से इस साल में हमारी 11 बैंक डकैतियाँ हुई हैं। 11 में से 7 जो हैं एक ही गैंग ने किया। वो अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जल्दी अच्छी खबर दूंगा। वो ये है कि आधे मुल्ज़मान हमारे पास हैं, आधे फ्रंटियर पुलिस वालों के पास हैं। अब उन्होंने अपने जो केसेस में जिस तरह होता है वो फारग करने के बाद वादा किया, हमारी टीम वहीं मौजूद है कि हमें हैंड ओवर करेंगे, वो आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। वो तो अल्लाह के फजल से साथ की साथ हमारी डकैतियाँ वर्कआउट हैं। उसके बाद बाकी 2 जो हैं, जो ये फैसल टाउन में हुई है और ग्रीन टाउन में है वर्दियों वाली, ये पिन पॉइंट हो गया। हमारा एनकाउंटर भी हो गया, बंदों का भी पता एनकाउंटर हो गया और वो इतने हार्डन्ड हैं कि वो आराम से नहीं पकड़े जाएंगे। जब भी पकड़े जाएंगे एनकाउंटर के बाद ही पकड़े जाएंगे। उसकी भी मतलब अब ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ जब अल्लाह ने कब करम करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी हम सुरखरू होकर दिखाएंगे। CCP लाहौर अहमद रजा ताहिर ने कहा कि शहबाज तासीर और अमरीकी शहरी वार्न वाइनस्टाइन को अगवा करने वाले नेटवर्क को तोड़ दिया गया है। CCP लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मज़कूरा नेटवर्क बहुत मजबूत और वसी था, जिसके मुल्ज़मान पंजाब की अहम शख्सियात को अगवा करने की मनसूबाबंदी कर चुके थे। अहमद रजा ताहिर का मजीद कहना था कि रवां साल लाहौर में 11 बैंक डकैतियों में से 7 एक ही गिरोह ने की, जिनके कुछ मुल्ज़मान लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किए, जबकि बाकी फ्रंटियर पुलिस की हिरासत में हैं। ताहम पुलिस वर्दियों में मलबूस बैंक डकैती की वारदातें करने वाले मुल्ज़मान भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये मैं वसूख से कह देता हूँ आपको और इनकी इजाज़त लिए बगैर कि हमने लाहौर को सिर्फ नहीं पूरे पंजाब के बड़े बड़े लोगों के बच्चों को बचा लिया है। जो हमने नेटवर्क हमने जो तोड़ा है ना, वो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत करम हुआ पंजाब पर कि वो जो नेटवर्क था बहुत बड़ा, उसको हमने ब्रेक कर। लाहौर पुलिस की तरफ से 1 महीने में एक दफ़ा ज़रूर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाता है, लेकिन जराइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी नहीं आती। देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जराइम की शरह में क्या कमी आती है। कैमरामैन असलम हीरा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।